इसको सब इंसिडेंट एक्सीडेंट बोल रहा है। ये एक तरीका से सिस्टमेटिक मर्डर है। 3 लोगों का मर्डर हुआ है, नॉट दैट वाज नॉट एक्सीडेंट, इट मर्डर्ड। एमसीडी जिम्मेदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रतम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। इस वक्त मैं मौजूद ओल्ड राजेंद्र नगर। आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, राव आईएएस स्टडी सर्कल। ये यही बिल्डिंग है जहां कुछ दिनों पहले 3 बच्चों की मौत हो गई थी। बेसमेंट में लाइब्रेरी थी और उसमें पानी भर गया था। 3 बच्चे बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मौत हो गई। इस मुद्दे के बाद सरकार और पुलिस लगातार काम कर रही है, कार्यवाही का आश्वासन दे रही है। तमाम समिति भी बन चुके हैं। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र और छात्राएं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की भारी भीड़ है यहाँ पे। क्यों नाराज हैं, ये अभी भी सवाल है। सरकार से क्या मांग है, ये अभी भी सवाल है। आगे वो क्या चाहते हैं, ये अभी भी सवाल है। तो हम स्टूडेंट से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या डिमांड है और इस हादसे पर उनकी क्या राय। डिमांड्स वही है जो अभी तक हम लोग की डिमांड्स चल रही थी। कुछ ऐड नहीं हुआ है, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। वो रीज़न इसलिए है क्योंकि कुछ मीटअप भी नहीं हुई है। जो डिमांड सब शुरू से मांग रहे हैं, जैसे कॉम्पनसेशन, जो मरे हैं बच्चे, नॉट ओनली जो मरे हैं। 4 दिन पहले हमारा एक भाई करंट लग के मर गया, केवल रोड पार कर रहा था। उसके लिए एक लड़की है जिसने सुसाइड किया क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था उसका इवेंचुअली। प्लस यहाँ पर जो वायरिंग्स हैं, ऊपर ड्रेनेज सिस्टम है, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये 20 साल की प्रॉब्लम है। आधे घंटे में यहाँ पानी कमर तक आ जाता है। तो हमें ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम चाहिए कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो हम डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकें। प्लस जो रेंट्स यहाँ पर हैं बहुत हाई है, उस पर एक कैप चाहिए कि इतने से ज़्यादा कोई रेंट नहीं ले सकता है बच्चे से। प्लस कोचिंग्स की फीसेस ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 2 लाख 2.5 लाख मुँह मांगी फीसेस लोग लेते हैं, टैक्स लेते हैं उसके ऊपर। प्लस ब्रोकरेज है, हमें रूम लेना है 20,000 का, इतना 2x2 का रूम मिलेगा, उसके लिए हमें ब्रोकरेज देना है 10,000, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ना वो लोग टैक्स भर रहे हैं, केवल सीधा ब्लैक मनी है। ना वो इनकम नेशनल इनकम में गिना जा रहा है, ना वो किसी टैक्स स्लैब में गिना जा रहा है। वो हमें फालतू का पैसा देना ही देना है। प्लस यहाँ का जो एनवायरनमेंट बन गया है, ये ज़्यादातर ब्रोकरेज और एक तरह से हम कह सकते हैं कोचिंग माफियाज ने हाईजैक कर रखा है कि बच्चा पढ़ रहा है तभी पेपर निकालेगा, नहीं पढ़ रहा है हमसे तो वो बेकार। तो हमारा यही डिमांड है कि थोड़ा स्टूडेंट सेंट्रिक फैसिलिटीज़ मिले। जब कोचिंग सेंटर्स जो भी फीस लेते हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी लेटर साइन करके दें कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ होती हैं तो हम अकाउंटेबल रहेंगे, हमारी जिम्मेदारी दें। यही सारे हमारे बेसिक डिमांड। बात बेसमेंट की नहीं हो रही है, बात सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम की नहीं हो रही है, आप तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं और इन सब पर काम होना चाहिए। हाँ, बेसमेंट्स में बहुत से लोग, सर ने जो 2-3 टीचर्स के अभी बयान आए हैं कि हम लोग लाइब्रेरीज बंद कर देंगे। ओनली लाइब्रेरी एक इशू नहीं है, बेसमेंट कल्चर ही बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। क्योंकि हम यहाँ लाइब्रेरी में बैठेंगे, वहाँ जाकर हमको जो रूम 2x2 के बने हैं वो भी बेसमेंट में ही मिले हुए हैं। रेस्टोरेंट्स हैं बेसमेंट में ही चल रहे हैं, यहाँ पर क्लासेस लग रही है वो बेसमेंट में लग रही हैं। तो बेसमेंट तो जैसा दिव्यकीर्ति सर ने अभी बयान दिया है कि मेट्रो भी बेसमेंट में चल रही है, लेकिन आप देखेंगे दिल्ली मेट्रो वन ऑफ द एशिया की फाइनेस्ट मेट्रो है। उसमें इतने सारे आउटलेट्स, इतने सारे इनलेट्स, इतना सारा वेंटिलेशन है। वहाँ पर सेल बने हैं, ग्रीवेंस सेल बने हैं, मेडिकल ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या है, केवल एक इनलेट वही आउटलेट है। बच्चा अंदर बंद हो गया तो हो गया, पानी वहाँ से आया, हम बंद हुए तो वहाँ पर कैजुअलिटी होना ही होना है। उसका कोई भी स्टैंडर्ड फैसिलिटी नहीं है। कुछ भी हमारे लिए एक भी बंदा नहीं बैठा हुआ है कि मेडिकल ऑफिसर बिठाया जाए, मेंटल हेल्थ के लिए एक बंदा बिठाया जाए, कुछ भी नहीं है। भगवान भरोसे सब चल रहा है। आप ये कह रहे हो कि बेसमेंट में अगर चीज़ें चल रही हैं उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। नहीं, बेसमेंट कल्चर तो एकदम बंद ही होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट बंद होना चाहिए बेसमेंट कल्चर। तो बेसमेंट तो हमें चाहिए ही नहीं। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे हम पढ़ेंगे, चाहे वो कुछ भी। कमर्शलाइजेशन ऑफ बेसमेंट शुड बी स्टॉप। सबसे मेजर हमारी जो मांग है, क्योंकि अभी जो बच्चे मरे हैं वो बेसमेंट में मरे हैं, और कहीं भी प्रॉब्लम्स होती है, सफोकेशन हो रहा है बच्चों को, वो डेट्स तो काउंट हो ही नहीं रही ना। तो मेजर इशू वही है कि बेसमेंट्स, स्टूडेंट रिड्रेसल सिस्टम और जो कंपनसेशन हम लोग डिमांड कर रहे हैं जो बच्चे मरे हैं उनके लिए, प्लस ड्रेनेज फैसिलिटीज़। ये 4 मेजर डिमांड्स हैं जो हमारे। फिर आगे छोटी मोटी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की डिमांड है, बहुत सारी रेंट्स का है, ब्रोकरेज का है,
बहुत सारी छोटी छोटी डिमांड्स भी है, जिससे हमारा एक तरह से एक्सटॉर्शन हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि एक्सटॉर्शन में हम लोग जी रहे हैं। छोटी बड़ी प्रॉब्लम से कोई भी देखता नहीं है, बच्चा वहाँ से मजबूरी में आता है। किसी के माँ बाप सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, किसी का माँ बाप छोटी सी शॉप चला रहे हैं, सब लोन ले लेके बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। किस लिए भेज रहे हैं? मरने के लिए तो नहीं भेजेंगे। अब बच्चे यहाँ मर रहे हैं, क्या कोचिंग वाले कॉल करके क्या बोलेंगे? आपका बच्चा मर गया, लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते मर गया, क्या रीज़न हुआ है? पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है? कुछ बच्चों से बात कर रही थी तो कह रहे थे कि 13 अगस्त को एग्जाम है, मेंस होने वाला है, उसके बाद भी वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा लूप होल तो यही है। हम लोगों को परमिशंस और हमारी डिमांड्स ना मानने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चों का 50 दिन में मेंस है, तो अगर हम इनको परमिशंस नहीं देंगे, इनकी डिमांड नहीं मानेंगे, तो 10 दिन में अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि मेंस देना है। मेंस होना बहुत बड़ी बात है। 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, केवल मुश्किल से हार्डली 14,000 15,000 बच्चों का प्री निकलता है। तो उन 15,000 में से मैं मानता हूँ कम से कम 3 से 4,000 बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, तो वो अपना साल भी खराब कर रहे हैं, खुद से भी लड़ रहे हैं, माँ बाप से भी लड़ रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, कोचिंग्स का कोई सपोर्ट नहीं है। हम लोग केवल अपने भरोसे यहाँ लड़ रहे हैं, एक होप में कि शायद हमको भी जस्टिस मिलेगा, लेकिन सबसे पहले उनको जस्टिस मिलेगा, ये दुनिया छोड़ गए। सरकार तमाम आश्वासन दे रही है। मैम सरकार बस आश्वासन ही दे रही है। मैम सरकार की एलजी के साथ जो मीटिंग हुई उसमें 5 डेलीगेट कौन मिलने गए वो किसी को नहीं पता मैम। अगर मिलने गए भी तो उनको रिटर्न में कुछ मिला नहीं है। और मैम जब अतिशी मैम भी आई तो वो भी बस बोल के चली गई। अगर हमें रिटर्न में नहीं मिलेगा तो हम कैसे मान लें? अगर हमें उन पर मैम आप बोलेंगे कि हम आप बोल रहे हैं तो हम पे भरोसा करो। अगर भरोसा करा ही था मैम, आप देख सकते हैं हमारे 4 भाई बहन मर गए, भरोसा किया था तभी। तो यही चल रहा है मैम, ब्लेम गेम चल रहा है। पहले तो गवर्नमेंट एक दूसरे पे कर रही थी, अब गवर्नमेंट और कोचिंग संस्थान एक दूसरे पे कर रहे हैं। कोचिंग संस्थान कह रहे पूरा दिल्ली बारूद पे बैठा है, ये गवर्नमेंट कह रही नहीं, कोचिंग संस्थान वालों ने ही बस सब ये करा है। ये पता नहीं चल रहा है, हम अकेले मैम। कोई आके ये पॉलिटिसाइज करना चाहता है, कोई आके यहाँ किसी की जीता पे अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं सिंपैथी लेके अपने कोचिंग में एडमिशन करवा दूँ, कोई चाहता है कि नहीं मैं सब कुछ करके अगला इलेक्शन जीत लूँ। हम अकेले हैं बस मैम। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है हम सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो अगर बेसमेंट की लाइब्रेरी सारी मैम अगर सील हो रही है तो आप देखिए ऊपर की लाइब्रेरी के भाव डबल हो गए मैम। 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये एक महीने की लाइब्रेरी का यहाँ हमें देना पड़ रहा है। अब फीस बढ़ा दी गई है। फीस बढ़ा दी गई मैम। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो सब घर चले गए फीस बढ़ने की वजह से कि अब यहाँ कैसे रह सकते हैं, तो सब घर चले गए। अभी रिसेंट 5-6 डेज में कम से कम 100-200 बच्चे जो मैं जानता हूँ घर चले गए, मतलब मेरे दोस्तों वगैरह में सब। तो बहुत सारी दिक्कत है। मतलब इस हादसे के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट फायदा उठाकर प्राइस बढ़ा रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं। मैम कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बढ़ा रहे, लाइब्रेरीज वाले बढ़ा रहे हैं। अगर बेसमेंट वाली लाइब्रेरी की बात करूँ तो उसका फीस कितना होता था? मैम बेसमेंट वाली लाइब्रेरी का 1500 से 2000, और अगर रोड के आसपास है तो 2500 तक होता था। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की सेम ही प्राइस था। फर्स्ट सेकंड फ्लोर का वो कुछ ज्यादा बड़ा वो नहीं था, बट अब जब बेसमेंट वाली बंद हो रही है या फिर उसमें सेफ्टी इशू है तो ऊपर वाली लाइब्रेरीज ने 5000-6000 तक प्राइस कर दिया है। 2500 के दाम बढ़ा के 5000, 2 गुने किए जा रहे सीधे। दो गुना किए जा रहे हैं, डबल कर दिए गए। और मैम यही है कि अब एलजी सर भी बोल रहे हैं कि कहीं और जगह शिफ्ट करेंगे ये पूरा। मैम बट वो कितने साल में होगा? तब तक हम क्या करेंगे? जो हम अभी अपनी प्राइम एज में, जब हम प्रिपरेशन भी करेंगे, हम पे फिर मैम घर की भी जवाबदारी आएगी। इतने सारे स्टूडेंट है, लाखों स्टूडेंट है मैम। कोई बोल रहा है कि तुम यहाँ आए क्यों, ऑनलाइन कर लो। मैम वही बोलते थे, आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ उनके पहले के कोरोना के, कि अगर तैयारी करनी है जिंदगी में तो एक बार ये मुखर्जी नगर या ORN आके एक बार तो एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। मतलब एक एनवायरनमेंट बनाया गया कि आप ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे तभी सक्सेस पा पाएंगे। यही कोचिंग वालों ने बनाया, और आज ये किसी चैनल में जाके जब उन पे आ गया तो आज किसी चैनल में जाके आप इंटरव्यू देखिएगा मैम। मैं बस नाम नहीं लेना चाहता, किसी चैनल में जाके बोल रहे हैं कि आप यहाँ आई क्यों रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ लो। अगर मैम हम ऑनलाइन पढ़ पाते, वहाँ हमारे पास ऐसा माहौल होता तो हम यहाँ नहीं आते। ये नरक है मैम, नरक एक तरह का। विकास दिव्य कीर्ति पर गुस्सा क्यों फूट रहा है स्टूडेंट्स का? मैम पहले तो उनकी बात ये गलत है कि मीडिया वाले उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मीडिया वालों को व्यूज मिलता है। मैम मीडिया वालों ने, किसी ने उनका नाम नहीं लिया, मैं पहले से यहाँ हूँ, बच्चों ने ही उनका नाम लिया था। मैम वही सबसे ज्यादा, मैम हर इंडस्ट्री का एक पोस्टर बॉय होता है, वो थे इस इंडस्ट्री के पोस्टर बॉय। इतना प्यार उनको लोगों से मिला तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो यहाँ आए। और मैम जिस तरह से वो कह रहे हैं, वो और अवध ओझा सर दोनों में, मैं नाम लेके बताता हूँ, वो जो कह रहे हैं कि बच्चे ये है, युवा बहुत गुस्से वाला होता है, ये होता है। मैम आप देखिएगा, यहाँ एक बैरिकेड नहीं हिलाए बच्चों ने, 4 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी जगह कोई कुछ नहीं हुआ है। तो हम मैम क्या, हम गुंडे हैं, हम मिलिटेंट है कि हम उनको मार देते हो यहाँ दे दो?
मैम हमें किसी को पॉलिटिक्स करना नहीं आता है, हमें उनके गाइडेंस की, उनके डायरेक्शन की ज़रूरत थी, उन्होंने आके हमें नहीं दिया। और डिस्पाइट दिस उन्होंने ये बात को जस्टिफाई करा है, उन्होंने हमारी माफ़ी नहीं मांगी है, उन्होंने हमारी गलती निकालने की ट्राई करी है। ये और भी दुखद है, दर्दनीय है मैम हमारे लिए। सरकार आश्वासन दे रही है, तो मुआवजा की बात हो रही है, क्या भरोसा नहीं है सरकार पे, दिल्ली पुलिस पे, एमसीडी पे? मुझे एक बात बताइए, क्यों नाराज? 3 लोगों का मर्डर हुआ है, दैट वाज नॉट एक्सीडेंट, दैट इज मर्डर। 3 का मर्डर हुआ, क्यों नाराज? डोंट जस्टिस, राइट? जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी ले। एमसीडी जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार हो सकती है, भाई हम लोग भी जिम्मेदार हो सकते हैं कि हम लोगों की लापरवाही में हमने पैसा दिया निश्चित हो गए और हमारा सो गया, हम भी हो सकते हैं। ये सारे लड़के पिछले 4 दिनों से बिना कुछ खाए पिए जो कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, बैठे हैं दिन रात, मजाक नहीं है मैम। आप इंडिया के सबसे बेस्ट माइंड्स के पीछे बैठे होंगे, कोई IIT से, कोई नीट में है, कोई डॉक्टर है यहाँ पे, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, यू नेवर नो मैम। वी आर इंडियाज बेस्ट माइंड, अमंग द बेस्ट। ये यूपीएससी मैम आसान जर्नी नहीं है कि आपने यूं कर लिया, सालों गुजर जाते हैं, 3-3 साल, तब जाके एक सिलेक्शन होता है, तब जाके ये आंखों का पानी सूख कर कुछ बनता है मोती के, भाई अब मजा आ गया। छोटे मोटे लोग नहीं है मैम, मजाक नहीं। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जितना कानून पार्लियामेंट में किसी मंत्री को आता होगा, उससे ज्यादा कानून यहाँ के किसी भी व्यक्ति को आंख उठा के पूछ लीजिए, टच कर लो, वो बता देगा मैम। यूं मजाक नहीं है। एमसीडी की जिम्मेदारी थी वाटर ऑयल खत्म कर, टैक्स दे रहे हैं ना, मैं बताता हूँ। उसे सोचे कि दिल्ली में टैक्स कहाँ से रहा हूँ, भाई जीएसटी है, सेंटर को टैक्स आ रहा है, हमें यहाँ पे 6 लाख रुपए देते हैं साल का, 6 लाख एवरेज कोचिंग फीस में लाके, खा यहाँ पर रहे हैं, सो यहाँ पर रहे हैं, रहे यहाँ पर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पैसे? 2.5 लाख की फीस सारा कुछ हमें ही दे रहे हैं। 6 लाख दिल्ली का ये एरिया, वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं एज अ स्टूडेंट और इकोनॉमी बूस्ट है। 60-60 हजार रुपए फ्लैट का रेंट रखा है, 60-60 हजार रुपए। लाइब्रेरी का रेट अभी 8,000 कर दिया है, बंद हो गई है 98% लाइब्रेरी बेसमेंट में। आज से क्यों ना हो, अभी ये कल वीडियो वायरल हुआ, कल बीजू से करंट लग गया है, करोल बाग में खंबे से चपक गया। मैं नहीं चाहता कैमरा पर्सन ये मैम इंटरव्यू लेने आए, घटना स्थल पे आए और किसी खंबे पे हाथ रखे और मर जाए, फिर कल के दिन में इनका पोस्टर भी लगाना पड़ेगा कि इनसे भाई इनको भी इंसाफ दो। मैं नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते। एक सवाल, ये हादसा हुआ, इसके बाद से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, तमाम अपनी मांग रख रहे हैं। मांग सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम, सही ड्रेनेज सिस्टम की नहीं है, मांग आप ये भी कर रहे हैं कि एक कैप लगाया जाए कि फीस ना, बढ़ी हुई फीस ना देना पड़े हमें। तमाम मांग पहले क्यों नहीं उठाई गई? फीस को लेकर पहले स्टूडेंट्स ने आवाज क्यों नहीं उठाई? फीस के मामले में स्टूडेंट पहले से बोलते आ रहे हैं, आज ही बोलते हैं। बात ये है, बिना कैजुअलिटी हुए लोग 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख दे रहे थे, आज भी देंगे, आगे भी देंगे। बात ये कैजुअलिटी हो गई है, इतना फीस लेने के बाद क्या कोचिंग स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि कोई इंश्योरेंस कराए हम लोगों का? कल के दिन कोई कैजुअलिटी हो जाए, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, हु आर द रिस्पॉन्सिबल? हु कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? एमसीडी, कोचिंग स्टूडेंट और इवन आवर पेरेंट्स। क्या हमारे पेरेंट्स से इतना दोष है कि उन्होंने भेज दिया और हम लोग आ गए? इतना मुझे नहीं लगता कि इतना है। हम जहाँ पर हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जब तक हम उनके इंस्टीट्यूट में हैं और कुछ तो हम जब तक हम दिल्ली में हैं, उनके टच में हैं, उनकी जिम्मेदारी नैतिकता की बनती है, टच में रहे, हमें कुछ ना हो जाए, उनका ख्याल बनता है। मजाक नहीं है यूपीएससी, मजाक नहीं है आपका इंस्टीट्यूट, मजाक हम लोग भी नहीं है सर, मत मजाक बनाइए, मत समझिए कि आपने फैक्ट्री खोल रखी है और हम 2.5 लाख रुपए देते जाएंगे और कुछ नहीं बोले, नहीं होगा। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी मैम, यही बोलना चाहूँगा, हम यहाँ पर डेली हमारा एक तरीके से टाइम भी वेस्ट हो रहा है और पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे को रेंट भी पे करना पड़ता है और सब कुछ। अभी सर आए थे हमारे डीसीपी साहब, उन्होंने बोला कि 10 बंदों की टीम सिलेक्ट करती है, बट यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन के बीच में ही अपना कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिस वजह से आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर पा रहे अपनी मांग। और सर का कहना ये भी है कि कुछ मांगे मान ली गई है, पर यहाँ पर सब बच्चे नेता बनना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर लीडरशिप की कमी है। एक तरीके से देखा जाए तो सब एक दूसरे में नेता बनना चाह रहे हैं, सब अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, बट कोई भी सोल्यूशन नहीं निकालना चाह रहा और हमारे डेली टाइम वेस्ट हो रहा है। मेंस है कुछ महीने में, नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स आ रहा है हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैं 2021 में यहाँ पे आया था मैम, तो तब से देख रहा हूँ कि जो एक बात तो जो हमारे सब भाइयों ने मुद्दा उठाया है कि ब्रोकरेज की बात है, वो तो बिल्कुल है। 2021 में मैं जब आया था उस टाइम से तो चल ही रहा है। मुझे इतना तक
इन्होंने मूर्ख बनाया था कि पूरा 1 महीना का मेरे से ब्रोकरेज लिया गया था, पूरा 1 महीना का मेरे से रेंट लिया गया था और सिक्योरिटी अलग से लिया गया था। तो एक साथ इतने सारे पैसे कहाँ से देंगे? फाइनेंशियली भी दिक्कत होती है लोगों को। फिर जो लाइब्रेरी का सिस्टम है, लाइब्रेरी का सिस्टम जब से आया हो तब से नीचे ही चल रहा है। तो नीचे लाइब्रेरी होगा तो पानी तो भरेंगे ही। अब जैसे कि आज कल परसों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सब आए हैं, ये सब बना रहे हैं। इतना दिन से हम लोग फेस कर रहे थे ये प्रॉब्लम। अब आज हम लोग ने आवाज उठाया तो लोग आए हैं, नहीं तो हम लोग तो भुगत ही रहते हैं। और मेरे को सबसे ज्यादा आश्चर्य ये बात की होती है कि हमारी राजधानी पे पानी भर रहा है। तो आप सोचिए जो इधर बाहर इतना गांव है उसका क्या हो सकता है। तो सरकार को इस बात पे बिल्कुल लेना चाहिए एक्शन कि इस पे कुछ करे। और हम लोग नहीं तो ऐसे बोलते जाएंगे, कितना आंदोलन होते जाएंगे और सब चलते जाएंगे। मेरा मांग यही है कि हम लोगों के लिए यहाँ पे अच्छे से एक एनवायरनमेंट बनाया जाए ताकि हम सब स्टूडेंट लोग जो आए हैं वो लोग अच्छे से पढ़ सके, देश के लिए आगे कुछ कर सके। बस इतना बोलना चाहूँगा। क्यों स्टूडेंट नाराज है? अभी मैं थोड़ा अलग बताऊंगा। अभी आपने हमारे साथियों से बात किया तो उन्होंने यहाँ का प्रॉब्लम्स तो बताया आपको, बट इस मूवमेंट, इस प्रोटेस्ट का बड़ा असर बाकी जगहों पर भी पड़ेगा। अभी आप देखोगे कोटा में भी स्टूडेंट्स रहते हैं और कोटा में भी एग्जैक्टली सेम हालात हैं। वहाँ पे भी मेरे कई भाई बहन पढ़ते थे, उन्होंने भी बताया रूम रेंट महंगा है, वहाँ पे भी खाना हाइजीनिक नहीं है। तो इस प्रोटेस्ट से उनको भी हिम्मत मिलेगी, वो भी अपने लैंड ओनर्स, अपने अथॉरिटी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़रूरी प्रोटेस्ट है, नॉट फॉर जस्ट कि यहाँ राउज IAS में हुआ, इसके लिए तो है ही। अदरवाइज ये पूरे इंडिया में जो जितने भी ये हब बने हुए हैं कोचिंग्स के, मुखर्जी नगर में, करोल बाग, पटेल नगर, जितने भी हब्स हैं, और कोटा में और बाहर जितने जहाँ भी है हब्स, उन सब जगह सुधार होना चाहिए। अभी हम 3-4 दिनों से हमारे साथी काफ़ी दिन रात लगे हुए हैं यहाँ पे। पहले बैरिकेडिंग पीछे हो गई थी, अभी फिर आगे आई है। आज कल काफ़ी सारे लोग भी आए थे, कलातीसी मैम भी आई थी। लेकिन मेन बात है कि सब बस बातें कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये करेंगे, रेंट कम करेंगे, रेगुलेट करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा। अभी आप देखो, कल परसों का मूवमेंट है, कल फिर यहाँ पानी जम गया था। तो इसके लिए ये ज़रूरी है और कर रहे हैं हमारे कई सारे, जिनका मेंस है इस बार। मेंस एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, उसके लिए काफ़ी समय देना होता है। उसके लोग कई इतना समय पूरा दिन यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। तो इन सब कुछ रीज़न होगा तभी कर रहे होंगे। अब सब डिमांड कर रहे हैं, अभी हम लोग अभी डेलीगेट्स चुन रहे हैं अभी लोग, उसके बाद हम लोग उसके आगे बताएंगे। शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह ने कहा कि कानून लाएंगे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसको रेगुलेट करने के लिए तमाम आश्वासन मिल रहे हैं। क्या भरोसा नहीं है? मैम, बातें तो हर प्रोटेस्ट में की जाती हैं, बातें तो हर प्रोटेस्ट में नहीं की जाती तो कोई प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता। बात करने और जमीनी कार्रवाई करना अलग चीज़ है। अभी अगर MCD इतनी सजग थी तो जैसे उस दिन इंसिडेंट हुआ, आप अभी भी देखो वो वहाँ पे जनरेटर से पानी निकाल रहे हैं, मोटर्स लगा के पानी निकाल रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ की, उनको भी पता है कि ये स्थिति है, तभी तो जनरेटर्स हैं। कल बारिश हुई है, पूरा पानी आपके कमर तक का भरा था यहाँ पे। तो ये सारी इश्यूज हैं। और आतिशी मैडम आई थी कल, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बोले हैं, लेकिन सब बहुत ज़्यादा वैसे लगते हैं कि एक जुमले टाइप का लगता है। एक मूवमेंट को बंद करने के लिए जो बातें बोली जानी चाहिए, एक कमेटी बनाएंगे और उसमें कुछ मेंबर्स को रखेंगे और उस पर बात होगी, इसलिए बच्चों का विश्वास नहीं है। इस तरीका से मतलब सीधा मतलब अपना पल्ला झाड़ लेना कि नहीं, मतलब मेरा कोचिंग में नहीं हुआ, तो ये तो गलत है ना। हम लोग भी तो यूपी, अगर वो भी कुछ कोचिंग खोले, दृष्टि खोले या कुछ भी अवध ऊर्जा सर अपना खोले, तो वो लोग का भी तो मतलब वो लोग भी तो UPSC का तैयारी करवा रहे ना। वो लोग तो कोई जापान में, हम लोग तो नहीं जा रहे एग्ज़ाम का तैयारी करके वहाँ पे एंट्रेंस देने के लिए। तो बस वही है कि मतलब एक बार स्टूडेंट को आए, समझे यहाँ पे, और वो बोलते हैं कि मतलब प्रोटेस्ट करने का टाइम, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होता, ऐसे आंदोलन नहीं होता है, पहले पूरा डायग्राम बनाना पड़ता है, तो ये बनाना पड़ता है, वो बनाना पड़ता है, पूरा सोचना पड़ता है, 3 महीने के बाद उतरना पड़ता है। अब आप बताइए, इतना क्रिटिकल यहाँ पे सिचुएशन है, इसको सब इंसिडेंट एक्सीडेंट बोल रहा है। ये एक तरीका से सिस्टमेटिक मर्डर है और यहाँ पे प्रोग्राम और प्लॉटिंग किया जाएगा, और जिसका घर से बच्चा चला गया उसका दिल में अभी क्या बीतता होगा। ये लोग बोलते हैं कि कंपनसेशन 10 लाख रुपया, तो मैम हम लोग का यहाँ पे 1.5 साल में खर्चा हो जाता है। 10 लाख रुपया तो ऐसे खर्चा हो जाता है। रहने में यहाँ पे सिर्फ 35,000 तो ऐसे लगता है, सिर्फ रहने में, खाने पीने में। लाइब्रेरी वगैरह का ये सब छोड़ के बता रहे। हर जगह आप देखिए ओपन वायर से, बारिश होता है तो इतना पानी भर जाता है, इंसान जा रहा है, आ रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेफ्टी मेजर्स तो एकदम भी नहीं है मैम, सेफ्टी मेजर्स एकदम, हम यहाँ पे गए थे मतलब टेस्ट सीरीज देने के लिए, राउस में आए थे हम, सेफ्टी मेजर्स तो एकदम भी नहीं है। अब पहले हमको पता नहीं था कि मतलब बेसमेंट में मतलब ऐसा सिस्टम है। और बड़े बड़े टीचर्स लोग हैं, एथिक्स पढ़ाते हैं, ऐसे का इतना बड़ा टीचर है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का इतना बड़ा टीचर है, वो लोग मतलब
इतना बड़ा बड़ा ये सब बात करते हैं। वो लोग खुद मतलब अनएथिकल काम कर रहे हैं। वो लोग मतलब खुद बेसमेंट में लाइव क्लासरूम चला रहे हैं, 700 सीटिंग का क्लासरूम चला रहे हैं। तो ये सब तो लीगल नहीं है ना। करप्शन तो हम लोग यहीं से सीख रहे हैं ना। मांग क्या है, स्टूडेंट क्यों नाराज है, क्या डिमांड है? का मांग बस मैम इतना ही है कि मतलब जो घटना हुआ है ये दोबारा ना हो। सेफ्टी मेजर्स देखा जाए, जो चीज़ मिसिंग है इंस्टीट्यूट्स में वो सब पूरा किया जाए। इतना जो 2.5 डिमांडेड है कि यहाँ पे अगर रूम लेने का अगर आप यहाँ पे रहना, हम खुद 1 महीना यहाँ रह चुके। फर्स्ट मंथ मेरा लगा था 42,000 यहाँ पे लगा था। जब हम अफोर्ड नहीं कर पाए तब हम यहाँ से लक्ष्मी नगर शिफ्ट हो गए। यहाँ से 7-8 स्टेशन आपको पता ही होगा, वहाँ से हम आते, वहाँ से लक्ष्मी नगर से हम यहाँ आते। तो बस यही है कि मतलब स्टूडेंट लोग को भी थोड़ा समझा जाए। स्टूडेंट को मतलब एक कंज्यूमर नहीं समझा जाए कि वो आए मतलब सिर्फ पैसा दे और कोचिंग चलाए। 2-2 लाख रुपया तो हम लोग फाउंडेशन का देते ही है, ऊपर से टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल का मिला के हम लोग 3-3.5 लाख रुपया सिर्फ कोचिंग में देते हैं। और उसके ऊपर भी मतलब सेफ्टी का कोई मेजर्स नहीं है। कभी भी स्टूडेंट कहीं पे मर जाएगा, कोई मतलब गेट के पास मर जा रहा है, कोई कहीं पे मतलब इतना मतलब लापरवाही चल रहा है। और अगर हम लोग के वहाँ अगर इतना ज़्यादा सुविधा होता, इतना सब कुछ अगर माहौल होता, तो हम लोग मैम यहाँ आते क्यों? हम लोग का तो वैसा नहीं है ना। इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया एकदम एग्ज़ाम को। IAS मतलब राजा तो ये तो वो, तो इतना ग्लैमराइज भी तो नहीं। IAS मतलब एक नौकरी है, बस एक मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब एक नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी है, ठीक है, नॉर्मल है। इतना ग्लैमराइज कर लेना कि राजा बन जाएगा तो ये बन जाएगा तो वो बन जाएगा, तो ये सब तो ठीक नहीं है ना। और फिर आप स्टूडेंट का साथ भी नहीं देते हो। आप मतलब बोलते हैं मेरा कोचिंग में थोड़ी ना हुआ, मेरा यहाँ पे थोड़ी ना हुआ। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग पढ़ तो रहे मैम यहीं पे ना। एक बेसिक सी नीड होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी सिटी की, किसी भी विलेज की, कि वहाँ का जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम करे। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप अप टू द मार्क आओ। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप रोड है, कोई ड्रेनेज सिस्टम है, आप उसको टाइमली कंप्लीट कराओ, राइट। आप घर में भी होता है, गांव में भी होता है, हर जगह होता है। हम लोगों को भी सिर्फ बेसिक सी डिमांड है कि आप एक बजट एलोकेट करो यहाँ पर, ताकि जैसे आपने कल देखा होगा, कवर किया होगा, कितना ज़्यादा वाटर लॉगिंग का इशू था। वो इशू रिकग्नाइज होना चाहिए, एक बजट एलोकेट होना चाहिए उसके लिए, ताकि आने वाले टाइम में हमारे जो जूनियर्स आने वाले हैं यहाँ पे, उन लोगों को ये फेस ना करना पड़े। बात सिर्फ इतनी सी कि ये 3 लोग पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में, और CSE दे आर फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, राइट। दे हैव अ आइडियोलॉजी टू सर्व द नेशन, जो हमें यहाँ पे सस्टेन कराती है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कोई DSP घूम रहा होगा बीच में, कोई IPS घूम रहा होगा। दे ऑल आर हियर टू सर्व फॉर कंट्री, राइट। उसके बाद भी एक बेसिक सी चीज़, एक बेसिक डिमांड भी नहीं बोलेंगे तो नेसेसिटी है ना, कि आपको साफ़ पानी मिले, साफ़ हवा मिले, वो भी नहीं फुलफिल हो पा रहा है। तो इस टाइम पे हमारी जो आइडियोलॉजी ना नेशन के लिए, वो समटाइम थोड़ा सा वीक होती हुई दिखती है कि आप देश के लिए इतने अपनी हर चीज़ छोड़कर, आई एम ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, एक अच्छा खासा प्रोफेशन छोड़ के आप यहाँ पे आ रहे हो एक आइडियोलॉजी के लिए, यार देश के लिए कुछ करना है। आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ तो वो चीज़ थोड़ा सा ब्लड में भी है। माई फादर वाज इन आर्मी, वो कारगिल वॉर हीरो भी थे, तो करना था देश के लिए। बट यहाँ के ये देख रहे हैं कि 3 लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और जस्ट पढ़ते पढ़ते मर गए, तो ये बहुत बुरा लगता है देख के यार। देखिए भाई, बात सिर्फ राव IAS की, ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे कुछ घटना घटनी थी, एक इंसिडेंट होना था, तो हो गया। मेरे बतेरे फ्रेंड्स हैं राउस के, जो उनके साथ पढ़ते थे, आज भी उनसे बात होती है तो वो लोग कहते हैं, बताते हैं कि हाँ हम लोग पार्ट ऑफ द टीम थे, पढ़ रहे थे। वो लोग लाइब्रेरी में भी पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी में कहीं भी कुछ ऐसा 100% सेफ्टी मेजर्स कोई नहीं ले सकता, वो तो बस फिलोसफिकल और रोजी ड्रीम्स की बात होती है। लेकिन आप जितना ले सकते हो, जितना कर सकते हो, एटलीस्ट आपको उतना बेस्ट तो देना चाहिए चीज़ों को लेके। मैं भी राउस में गया हूँ, मैंने मॉक्स लिखे हैं, इंटरव्यू का पार्ट नहीं था वहाँ पे, लेकिन मैं लाइब्रेरी भी गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स थे जितने होने चाहिए थे। बेसिकली वो स्टार्टिंग में एक स्टोरेज हाउस ही था जहाँ पे बुक्स, पेपर्स और स्टडी मटेरियल वो लोग वहाँ पे। बट ऑन अ स्टूडेंट डिमांड की सर हमें आने जाने में दिक्कत हो रही है। लाइब्रेरीज फीस आर वेरी हाई, लाइक आपको 2-3 हज़ार 4 हज़ार लाइब्रेरी फीस भी देना पड़ता है। ऑन स्टूडेंट डिमांड इंस्टीट्यूट ने सोचा कि हमारे पास ऑलरेडी स्पेस है, तो थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। उन्होंने कुछ टेबल्स और चेयर्स लगा दिए ओनली फॉर दोस्त कैंडिडेट जो मेंस लिख रहे हैं, जो प्री क्वालिफाई हैं, उनके लिए, ताकि आपका टाइम आने जाने में वेस्ट ना हो, आपका आउटपुट अच्छा है, उनके लिए सीट्स लगा दी। वो लोग पढ़ रहे थे और ये लाइब्रेरी मोनेटाइज नहीं थी, उसका कोई पैसा नहीं ले रहे थे ये लोग। और र्यूमर्स थे स्टार्टिंग में कि थंबप्रिंट स्कैनर लगा हुआ था, उसकी वजह से नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी गया हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, इनफैक्ट मैं एक दोस्त को लेके गया था एडमिशन कराने के लिए, क्योंकि टीचर्स अच्छे हैं,
मैं सबकी बात पूरे इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा, कुछ रीजन जेन्युइनली अच्छे जो जैसे हर इंस्टीट्यूट में होते हैं। प्रोटेस्ट मैम हम लोग MCD इसलिए वाला कर रहे तो हैं ऊपर ताकि ये जो लापरवाही इन देखो आप बच्चों को इंसाफ मिल सके। जो 3 अभी बच्चे केरला मरे में हैं एक दुर्घटना यहाँ हुआ है पे, ना, और एक बच्चा पटेल नगर में मरा है। कम से निखिल कम राय नाम हजारों था। लोग सॉरी नीलेश राय नाम था। वहाँ भी तो उसको इंसाफ मिल सके इसलिए हम लोग अपना प्रोटेस्ट ये कर जो रहे हैं। नाला और पूरा और यहाँ पे ईच एंड एवरी नदियाँ कोचिंग पे block करके ऑडिट होना चाहिए बिल्डिंग हर 15 में दिन सब पे। कुछ हमारी बना- यही मांग है बना और दिया। बच्चों को 5 करोड़ उसका रुपया मिले वजह ईच एंड वहाँ एवरी बच्चे हम को, लोग जो वहाँ पे हैं, एक्सपायर वहाँ हुआ का है लोग, उस बच्चे को 5 करोड़ रुपया मिले। और अभी सारी 200 चीज़ें लोग देखिए, नाला को मर देखिए, चुका है। कोई अभी नाला ज्यादा बना से नहीं। ज्यादा देखिए बॉडी वहाँ पे जूम कराइए नाले को, मिलना कोई नाला चाहिए। आज तक सारा नाला इसी पूरा दुर्घटना यहाँ भी सारा नाला। यहाँ भी देख लो, ये हमारे एक सर बिल्कुल थे, ये बोलते थे MCD कि वाला cleaning न्यूज़पेपर वगैरह ये चोरी से मत proper पढ़ो। वेस्ट मैनेजमेंट लेकिन नहीं किया तो यहाँ भी बेसमेंट उसी में पढ़ा रहे मुताबिक- yes, क्योंकि सारे बेसमेंट मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं बेसमेंट में। इन लोग ठीक है, पढ़ाई ये के लिए ये यूज कर रहे हैं। सिचुएशन है। जब से यहाँ ये हादसा सारे हुआ इंस्टीट्यूट उसके बाद में तो सरकार सारे ने इंस्टीट्यूट समिति देखा। बनाई 10 लाख मुआवजा इसी की बात लापरवाही कर इंस्टीट्यूट रही वाला है। आगे सरकार को 10 लाख क्यों देना चाहिए? और बच्चों बात को हो रही 5 यहाँ करोड़ की 10 लाख क्यों देना स्वप्न- चाहिए? स्वप्न साक्षात के हाँ। लिए और दिल्ली क्या में मांगे राजधानी सरकार में आ रहे हैं। सरकार से बच्चों बिल्कुल का माना, साथ जो अपना ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं 21 दिन का अलग लेते थोड़ा हैं। मदद भी हर रेंट में ईच एंड एवरी ईयर बढ़ता है दया भी 10%। करवा दो। कोई भी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, मैं भी, हम लोग 10% हमेशा बढ़ाते हैं ये लोग। और 21 दिन का ब्रोकरेज चार्ज अलग लेते हैं, फिर 1 साल होने के बाद फिर ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं ये लोग। मतलब आप चाहते हैं कि जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उसे रेगुलेट करने के लिए सरकार कानून लाए और आपकी मांग, जो स्टूडेंट्स की मांग है उसको सुनी जाए। बिल्कुल रेगुलेट बिल्कुल हो। गवर्नमेंट पे मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, बिल्कुल हम लोग भी करते हैं, GST पे करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि गवर्नमेंट हमको प्रोटेक्ट करे ना, गवर्नमेंट हमको प्रोटेक्ट करे ना, तो वही नहीं कर पा रही है ना, मेन चीज तो यही बता रहा हूँ ना। क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, क्या डिमांड है? क्योंकि सरकार काम कर रही है, दिल्ली पुलिस काम कर रही है, मामला हाईकोर्ट तक भी चला गया है, क्या मांग है? मैम डिमांड जो भी हमने रख दिया, LG साहब के सामने भी रख दिया, आतिशी मैडम के सामने भी रख दिया, तो वो लोग आए थे और आज फिर से शायद प्रिपरेशन हो रही है, आप फिर से डिमांड को रखने की। मेन ये है कि मैम जो डिमांड्स अभी तक दी है पहले उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, पहले तो ये सबसे मेन मुद्दा तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो पोस्टमार्टम एक्सरसाइज यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, कल बारिश हुआ था, शायद आपको रिपोर्ट होगी, कल बारिश हुई थी, 10-15 मिनट के अंदर 10-15 मिनट के अंदर यहाँ पे घुटने से ऊपर पानी लग गया था। आज जो है, आज ये पानी कैसे क्लियर कैसे हो गया, आप ये सोचो। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे नेशनल मीडिया का कवरेज है यहाँ पे। ये आज MCD की जो गाड़ी आपको दिख रही है, बहुत बढ़िया कवरेज किया है, नो डाउट। हम लोग तीनों लोग टेक्सटाइल से बता जब तक अगर ये आप ये सोचिए 2 दिन में इन लोगों ने इतना करा, तब भी कल इतना मतलब रेस्क्यू का पानी था कल 2 दिन करने के बाद, और आज कल जरा सी बारिश में इतना हो रहा है। अगर ये लोग को 2 दिन नहीं करते तो और क्या हो सकता था? मतलब आप कह रहे हैं कि MCD का ध्यान हमेशा नहीं रहता है। MCD का नहीं रहता, हर दिन की बारिश में आप कभी पूछ लीजिए, हमेशा से चल रहा है। एक दिन की बारिश होगी, 15 मिनट की बारिश। देखिए आप प्लीज वहाँ देखिए कि देखिए सारा नाली भी भरा है मैडम, उसके अंदर मिट्टी भरा है, उसके अंदर मिट्टी भरा है मैडम, आप ये चीज देखिए। उसके पहले क्यों नहीं आए ट्रक्स? बात है उसके पहले क्यों नहीं आए? सब चीजें एक्शन जब कुछ हो जाने के बाद ही क्यों होता है? आगे की क्या मांग है? आगे की मांग तो यही है कि आप ये अभी रेगुलर चलता रहे जो चल रहा है यहाँ पे, सफाई वफाई का देखें ये लोग, क्योंकि लाइब्रेरीज का भी करें कुछ ये लोग, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे भी इन लोग रेंट बढ़ा दिए। जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरीज थी, उनने जो 3000 ले रही थी, सीधा 6000 पे पहुंच गई। मतलब ग्राउंड फ्लोर अभी सील बंद कर दिए गए हैं, तो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के कुछ लोग ने आप जाएंगे URL में कहीं पे भी, तो लाइब्रेरीज पे ताले लग गए और खुद बंद करके वो लोग चले गए। अरे मेरा रूम वाला, जो मैं भी लाइब्रेरी पढ़ता हूँ, मेरा रूम वाला तो भाग गया, जो लाइब्रेरी था ना वो भाग गया। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के फीस बढ़ा दिए गए। हाँ बढ़ा दिए, बिल्कुल। 90% जो लाइब्रेरी है वो बेसमेंट में है, तो प्रॉब्लम ये है। और मेरा हम लोगों का मेनली मुद्दा है, आप रॉ IS है, इनका आप टर्न ओवर देखिएगा 550 करोड़ के। तो हम लोग स्टूडेंट, हम इनसे फाइट ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए हमको अब आप ऐसा देखिएगा, यहाँ पे कोचिंग है जिनको 1000 करोड़ टर्न ओवर है, तो हम लोग तो डायरेक्ट इनसे लीगली लड़ नहीं सकते। इनके पास एडवोकेट है, अच्छी वो है, अब इन्होंने बोला हम अरेस्ट कर लेंगे, क्या होगा उससे? आप कोर्ट में ले जाइएगा, उनके पास वकील है, हम स्टूडेंट कहाँ से वकील लाएंगे? इसलिए हमें रोड पे तो आना पड़ेगा ना। चाहते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट 1-2 दिन में शांत हो जाए, उसके बाद ये फिर 1 महीने बाद दोबारा से ये लोग लाइब्रेरी चलाएंगे, दोबारा हम स्टूडेंट की हालत जो है त्रस्त होगी, हमारे लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं होगी। इन्हें लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ रोड पे खड़े हैं। तो दिस इज़ देयर पॉइंट, और यही पॉइंट ऑफ व्यू बदलने के लिए हम सारे एस्पिरेंट स्ट्रगल लगे हैं। हमें कोई शौक नहीं है प्रोटेस्ट करने का। हमारे भी एग्जामिनेशन अभी UPSC खत्म हुआ, स्टेट PCS सामने है, 30 सितंबर को हमारा BPSC का एग्जामिनेशन है। सिलेबस खत्म होने का नाम नहीं लेता और स्ट्रगल हमारी तो दिन भर की
24 घंटे हम स्ट्रगल ही करते हैं बस। तो पढ़ाई पर भी पूरा असर पड़ रहा है। तो पूरा असर पड़ गया है मैम, बिल्कुल पड़ गया है। अभी हमारे ओनर हम लोग को कॉल करके सीधा बोल देते कि रेंट इंक्रीज कर गए हैं। वो ये नहीं समझ गए कि हम किस वजह से रोड पे उतरे हुए हैं। रेंट क्यों इंक्रीज करने की बात हुई? क्योंकि मैम डिमांड ज़्यादा है अभी, क्योंकि अब एज यू नो कि लाइब्रेरीज बेसमेंट की बंद हुई है, तो बच्चे सिंगल रूम ढूंढते हैं कि सिंगल रूम में आराम से पढ़े, क्योंकि शेयरिंग में तो यू नो माइंडसेट डिफरेंस होती है, दो स्टूडेंट कभी साथ में पढ़ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि अब सिंगल रूम चाहिए, तो पहले हम लोग 10,000 रेंट देते थे, 11 देते थे, अब हम सेम जोन का 16-17 दे रहे थे। पहले शादीपुर लोग जो है ORN करोल बाग छोड़ के पटेल नगर शादीपुर लेते थे कि एटलीस्ट यहाँ से थोड़ा कम मिलेगा, बट वहाँ पे भी अभी नेक्स्ट हाईएस्ट वगैरह सब खुल चुका है। सेम थिंग पे रेंट जो है पहले 11 देते थे, अभी 17, 18, 19 बिना किसी एमिनिटीज के। अभी ये इस हादसे के बाद ही आप कह रही हैं कि बढ़ा है? बिल्कुल, इस हादसे के बाद फीस बढ़ गया है। फिर मेस में जो है फूड, मतलब हमें तो लगा था कि अच्छा होगा, बट नहीं, फूड की क्वालिटीज और डिटोरिएट हो गई, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे जाएंगे कहाँ, आएंगे तो यहीं पे, मरना तो यहीं है। इस हादसे के बाद 7 लोग गिरफ्तार किए गए, कुछ लोग सस्पेंड कर दिए गए, समिति बनाई गई, 10 लाख मुआवजा देने की बात हो रही है, मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक भी पहुंच गया। मतलब दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस काम कर रही है, कार्यवाही हो रही है, इसके बाद भी स्टूडेंट्स क्यों नाराज हैं? क्या उनको भरोसा नहीं है? मैम बात भरोसे की नहीं है, हम सबको पता है कि अभी माहौल गर्म है, तो ये लोग जो है आएंगे। अभी तो सारे बहुत बड़े बड़े फैकल्टीज भी यहाँ पे आएंगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद इनमें से कोई नहीं दिखेगा। आज ये लोग बोलेंगे कि डेलीगेशन जा रही है, एमसीडी ऑफिस में बात कर रही है, हम आपकी बात को सामने रखेंगे, आपको न्याय मिलेगा। परसों ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए ना, ये लोग भूल जाएंगे कौन हो आप, हम नहीं जानते। फिर हमें उगत रहना पड़ेगा। तो हमें तो एक यही काम तो नहीं बच गया ना मैडम, कि हम हर हफ्ते बैठे यहाँ पे स्ट्रगल करें, पढ़ाई लिखाई छोड़ के प्रोटेस्ट करें। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोटेस्ट बस ये है कि हाँ, एज एन लॉ फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम की भी चीज़ होती है। जब ये घटना इतनी दिल दहलाने वाली है, तो आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चीज़ें डालनी चाहिए, आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए। आप बेसमेंट की लाइब्रेरीज बंद कर गए, आपने एनओसी दिया क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है। आप अपना जेब भरने के लिए एनओसी तो दे दिए, अब वो बच्चे जो है बेचारे आप स्ट्रगल करके कि वो सड़क पे पढ़ेंगे कि कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि रूम तो वो शेयरिंग में लगते हैं, जहाँ पे उनको सोने में दिक्कत हो रही है। मैडम आप ये बताइए कि वो बच्चे अब जाके पढ़ेंगे कहाँ? तो बेसमेंट भी बंद करवा दिया है, और अच्छी चीज़ है आपने किया, पर सवाल ये है कि आपने ऐसे एमिनिटीज दी क्यों बच्चों को? आज वो भी अडेप्टेड क्यों है लाइब्रेरीज के लिए? अभी मैंने देखा कोई आप ही के जैसे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आप ये बताइए कि ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो आपने ये माहौल क्रिएट किया है कि ORN और करोल बाग में ही बच्चे IAS बनते हैं। आप गांव और कस्बों में जाके ये नहीं समझा सकते बच्चों को कि नहीं, आप घर में भी पढ़ सकते हैं। वो तो कोविड के बाद आपने ऑनलाइन सिस्टम एनवायरनमेंट बनाया गया, इसलिए दूर दराज से बच्चे आते हैं। ने ये चीज एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, बच्चों के माइंडसेट में डाला है, तो बच्चों को लगता है कि हाँ यहाँ जाएंगे तो बनेंगे। आप इस दौरान विकास दिव्यकीर्ति पर बच्चों का गुस्सा क्यों फूट रहा है? विकास दिव्यकीर्ति सर एक रोल आइडल थे, अभी भी हैं। अभी उनका रिसेंटली ललन टॉप पे स्टेटमेंट भी रिलीज हुआ था। ओवध ओझा सर के भी बहुत अच्छी बातें होती है, मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूँगी, ना उनके फेवर में कुछ बोलूँगी। आई एम नॉट अ बायस्ड पर्सन, बट व्हाट आई एग्जैक्टली वांटेड टू से राइट नाउ कि गुस्सा इसलिए है कि जब उनको खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि आप वायरल क्यों है यूट्यूब पे? स्टूडेंट के लिए है ना, आप स्टूडेंट के लिए वायरल हो रखे हैं। तो जब वो स्टूडेंट दर्द में करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आप कहाँ हैं? आपका स्टेटमेंट 2 दिन के बाद आता है, 2 दिन के बाद भी आपके स्टेटमेंट में आप हमसे ही सवाल पूछ रहे हो। हम आपसे अपोलॉजी भी नहीं मांगते, पर कम से कम समर्थन के लिए आप खड़े तो होते, एक बार बच्चों का मनोबल तो बढ़ाते। वो तो है ही नहीं इन लोगों में, तो इसी वजह से हमारा गुस्सा फूट गया। हमें कोई शौक नहीं है, हम बस यहाँ पे धरने पे इसलिए हैं कि आप हमारी बात को सुनिए, हमारी तकलीफों को समझिए, क्योंकि हम लोग बहुत झेलते हैं। बस ये है कि आज जब ये प्रोटेस्ट हो गया है, तो लोगों को समझ में आ गया है कि हाँ हमारा दर्द है। अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता तो किसी को समझ में नहीं आता कि हमारा दर्द है। सो दिस इज द पॉइंट राइट नाउ। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियां। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं।
खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा? फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रिदम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज।